सौरभ के भाई बबलू इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जिन्होंने इस एफआईआर को दर्ज कराया है। बबलू जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कब आपको इस बात का आभास हुआ कि मुस्कान और साहिल ही हत्यारे हैं आपके भाई के? मेरे को आवाज नहीं, मेरे पास जो है मेरे पड़ोसी वहाँ से बराबर से आए, वो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे सौरभ राजपूत नाम से वहाँ पे एक मर्डर हो गया, तो पता करो कि वो अपना सौरभ तो नहीं है। तो मैंने उन्होंने बोला कि वो अजय भैया के सामने रहता है, तो मैंने सामने भैया से बस चाबी मांगी स्कूटी की और बोला कि चलो जाऊँ मैं देख के आऊँ क्या हुआ। तो वो कह रहे मैं भी चल रहा हूँ। मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वहाँ जाने के बाद गली में मैं गया, वहाँ पे उसके दोस्त यार मिले। दोस्त यार मिले थे तो वहाँ पे मैं वहाँ पे उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि तुम्हें पता नहीं क्या हुआ। मैंने कहा नहीं भाई, वो कह रहे कि सौरभ को मार दिया। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, मेरे को चक्कर आने लगे थे। तो मैं वहाँ गेट पे गया तो मेरे को घुसने ही नहीं दिया वहाँ पर। मैं परेशान हो गया था बहुत ज़्यादा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं बहुत ज़्यादा समझ में मतलब मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गया उसी टाइम ही, समझ में नहीं आया क्या करूँ क्या मैं। फिर बहुत देर खड़ा होने के बाद पता चला वो पीछे वाले रास्ते से उसको निकाल के ले गए, तो मेरे भाई की बॉडी को भी और उन दोनों को भी जिसने मारा। बबलू जी, लेकिन यहाँ पर मुस्कान के माता पिता तो ये कह रहे थे कि अपनी बेटी को खुद लेकर पुलिस स्टेशन गए थे, वहां पर शिकायत करने के लिए गए थे। आप इन सब का रोल किस तरह से देखते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस पॉइंट पर जो है जांच होनी चाहिए कि वो लेके गए थे कि कोई और लेके गया था या किसने पहले बोला था। मैं तो इसी शुरू से ही बात बोलता रहा था, जो यहाँ भी आ रहे थे रिपोर्टर, कि शुरू से जितनी ये जांच होनी चाहिए इस बारे में कि वो लेके गए थे या कोई प्लानिंग थी इस बारे में। बबलू जी, क्या इसके साथ में किन किन लोगों की प्लानिंग और हो सकती है? किन और लोगों पर आपका शक है कि मुस्कान के साथ कौन लोग इस प्लानिंग में शामिल हो सकते हैं जिन्होंने सौरभ की हत्या कराई? मैंने वही तो बोला है कि इस बारे में जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी है उन्हें छोड़ा नहीं है, जो दोषी नहीं है उन्हें कुछ भी नहीं कहना चाहिए, कुछ करना ही नहीं है। जो दोषी है पर उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ शुरू से कि भाई इसके ऊपर जांच की जाए कि कौन कौन दोषी है। बबलू जी, ये भी अभी एक अक्षय ने ये बात बताई है, खुलासा किया है कि मुस्कान तलाक लेना चाहती थी। क्या ये विवाद लंबे समय से चल रहा था? नहीं, वो तलाक नहीं लेना चाहती थी, वो छोड़ना ही नहीं चाहती थी, वो परेशान करके रखती थी। तलाक का केस जो है मेरे भाई ने फाइल किया था 2022 में। अच्छा, हाँ जी जी। आपके भाई ने 2022 में ये तलाक का केस फाइल किया था, आप कह रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, किस बात पर ऐसा क्या हो गया था बबलू जी? क्या ये लंबे समय से विवाद था दोनों के बीच में? नहीं, ये जो है उस दिन मेरा भाई किसी पेपर के चक्कर में जो कि मतलब कोई पेपर वगैरह कोर्स वगैरह कर रहा था, उसके चक्कर में यहाँ पे मेरी बहन के नोएडा गया हुआ था। वहाँ से मेरे भाई को फोन आया कि तुम्हारे घर पे 3-4 लड़के हैं और वो तो तुम्हारी वाइफ उनके साथ जा रही है। वो अपनी लड़की को वहीं छोड़ कर उनके संग चली गई और उसके बाद 10 से 12 दिन में वो आई है वापस, वो भी पुलिस द्वारा। जब हमने यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाई है उसकी, मेरे भाई ने और उसके ससुर ने, उसके मतलब सौरभ के ससुर ने और सौरभ ने रिपोर्ट लिखवाई है। उसके बाद पुलिस यहाँ से ढूंढ के गई है वहाँ पर और जब लेके आई है। तो आप ये कह रहे हैं कि 2022 में मुस्कान घर छोड़कर चली गई थी 10 दिन के लिए? हाँ जी, वो भाग गई थी, छोड़ के कैसे गई थी? वो अपनी लड़की को वहाँ छोड़ के चली गई थी। और किसके, साहिल के साथ ही मेरठ से भाग गई थी? पता नहीं जी, ये तो जो पुलिस वालों को पता होगा, ये तो किसके संग भागी थी, किसके साथ मिली थी। तो सौरभ ने 2022 में तलाक का केस फाइल कर दिया था? हाँ जी। और ये अभी अगर जो हाल फिलहाल की जो चीजें वहां पर दिखाई पड़ी, तो मुस्कान के संबंध आसपास के लोगों से कैसे थे, अपने माता पिता से कैसे थे? क्या आप लोग कुछ ऐसा आभास कर पा रहे थे कि ये सौरभ की हत्या कर सकती है? नहीं, हम तो जब ही गए उसके पास पहली बार,
जब मैं हमारे को पड़ोसी ने बताया कि ऐसे हो गया। नहीं तो वो यहाँ पर लंदन से जब यहाँ मेरठ आया था तो वो 24 को आया था यहाँ पर मेरठ, और वो 26 को वो हमारे घर पे आया, 27 को आया, 28 को आया, 1 को भी आया, 2, 3 जो तारीख थी वो लास्ट थी। उसके बाद 3 तारीख के बाद जब मम्मी ने 8 तारीख के लिए जो उसका टिफिन बनता है डेली 9 बजे 10 बजे जो भी आता था वो, अब मम्मी ने उसे फ़ोन करा, उसने उस टाइम उठाया नहीं, तो रात को 11:30 बजे मेरे पास मैसेज आता है कि भाई मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ, मैं खाना लेने नहीं आऊँगा। उसके बाद से हमने सोचा कि वो खाना लेने नहीं आएगा। उसके बाद उसके ही फ़ोन से रीलें लग रही हैं कि मैं कार से जा रहा हूँ ऑन द वे टू कसोल, इस टाइप के जो है मैसेजेस, रील वगैरह जो है अपडेट आते हैं व्हाट्सएप पे, वो चल रहे थे। और सुबह का मैसेज देखा मैंने, फाइनली रीच कसोल, इस तरह से जो मैंने देखा, मैंने कहा भाई घूमने जा रहा है, पहुंच गया है। हमारे को तसल्ली रहती थी कि हाँ भाई ये है, ज्यादा मेरी बातचीत होती नहीं थी उससे। जी बबलू जी, क्या जी बबलू जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आखिरी आपकी मुलाकात हुई थी 1 तारीख और 2 तारीख में, तो सौरभ ने कुछ बताया था मुस्कान के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उससे कोई ऐसी बातचीत जो बारे में नहीं था। वो अपनी 2-3 तारीख में इसमें इस दौरान जो अपनी लड़कियों को भी लाया था, वो मेरे जो है, जो मेरा बच्चा है उसके संग खेली थी, इधर उधर भाग रहे थे, वो घूम के आए, पर मुस्कान के बारे में कोई बात नहीं बताई। और मुस्कान ने इस बीच कोई आप लोगों से बातचीत की हो 1 तारीख में, 2 तारीख में? वो हमसे बात ही नहीं करती, वो तो हमारे चिढ़ती थी बहुत। बबलू, आप और अपने पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा, आपके लिए बहुत ही संकट का समय है। लेकिन फिलहाल बबलू, जिन्होंने ये एफआईआर कराई है, सौरभ के भाई हैं, इन्होंने बताया कि सौरभ ने 2022 में ही तलाक का केस फाइल कर दिया था। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इस बातचीत से एक ये बड़ी खबर निकली है कि मुस्कान से सौरभ की जान को खतरा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।